नमस्कार, मैं हूं दिव्या त्यागी और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। प्रस्तुत है आज की खास खबरें। जालौन में रविवार को तीसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों की रवानगी उरे के कालपी रोड स्थित विशिष्ट गल्ला मंडी से की गई। शनिवार की सुबह से ही पोलिंग पार्टियां अपने बस से लेकर जालौन की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में बनाए गए पोलिंग स्टेशनों के लिए रवाना होने लगी। 20 फरवरी को जालौन में वोट डलेंगे। इसके लिए जालौन से लगी मध्य प्रदेश बॉर्डर से लेकर झांसी, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, हमीरपुर जिले की सीमाओं में नाकाबंदी की गयी है। वहीं जिला अधिकारी प्रियंका निरंजन ने चुनाव लगे कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए निर्देश भी दिए। बता दें कि जालौन की 3 विधानसभाओं में 12,82,538 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसके साथ ही जिले में 1034 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर 6,452 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। जालौन में 1,070 मतदान केंद्र, 1,613 मतदेय स्थलों पर 23,000 अर्धसैनिक बल और पुलिस होमगार्ड के जवान सुरक्षा की कमान संभालेंगे। इनके अलावा 18 जोनल मजिस्ट्रेट, 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 53 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे। हर थाने पर विशेष टीम और उड़न दस्ते की टीम सक्रिय रहेंगी। संवेदनशील व अति संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात करने के साथ ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। जालौन में 20 फरवरी को मतदान होना है। इसको लेकर जालौन की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश बॉर्डर को सील कर दिया गया है। साथ ही इटावा, औरैया, हमीरपुर, कानपुर देहात, झांसी क्षेत्रों को भी मतदान देने वाले दिन बैरिकेडिंग लगाकर नाकाबंदी की जाएगी। चेकिंग के बाद ही वाहनों को आने जाने दिया जाएगा। इसको लेकर स्थानीय पुलिस अधिकारी के साथ मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारियों से बॉर्डर मीटिंग की जा चुकी है। इस दौरान जालौन की सीमा से सटे मध्य प्रदेश से आने वाले वाहनों की चेकिंग के बाद ही उन्हें आने जाने दिया जाएगा। जालौन में तीनों विधानसभाओं के लिए परिवहन विभाग द्वारा 1083 वाहन लगाए गए हैं। इन सभी वाहन चालकों और परिचालकों के साथ वन विभाग के अधिकारियों ने बैठक की है। इसके बाद ही इनकी ड्यूटी पर निर्धारित भेजा गया है। रविवार को होने वाले मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में मतदान कराया जाएगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती होगी। इसके साथ ही जिले की सभी सीमाओं को भी सील कर दिया जाएगा। जालौन लाइव टीवी एक्सप्रेस से संवाददाता इमरान अली की रिपोर्ट। देखिए, जनपद जालौन में 20 फरवरी को तृतीय चरण के अंतर्गत मतदान होना है। हमारे जनपद में 12,82,000 जो है वो मतदाता हैं, जो कल अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और यह मतदान जो है वो 1034 मतदान केंद्रों पर 1613 बूथ में किया जाना है। और इसके इन पूरी मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए हमने लगभग 8,000 कार्मिक लगाए हुए हैं और 384 वाहन लगाए हुए हैं। प्रत्येक तहसील पर रिजर्व कार्मिक और रिजर्व वाहन उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही हमने 188 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 18 जोनल मजिस्ट्रेट और 53 जो है स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए हुए हैं। इन सभी के ऊपर तीनों विधानसभाओं में 3 सुपर जोनल मजिस्ट्रेट और 3 सुपर जोनल पुलिस अधिकारी भी लगाए हुए हैं। विभिन्न कार्यों के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी। इस प्रकार आज हमने अपनी समस्त पार्टियों की रवानगी सफलतापूर्वक करा ली है और जो भी रिजर्व कार्मिक है वो कल तहसील पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही बाहर से भी जो फोर्स और सीएपीएफ जितनी भी हमारी विभिन्न राज्यों की पुलिस आई है उसको सभी मतदेय स्थलों पर हमने पोस्ट कर दिया है। और जनपद के 1613 बूथ में से 967 बूथों पर लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की गई है, जिसका कंट्रोल रूम जिला निर्वाचन कार्यालय में बनाया गया है। और ईवीएम की ट्रैकिंग के लिए भी कंट्रोल रूम हमने बनाया है। कोई भी वाहन जिसमें जीपीएस नहीं हो या मोबाइल से ट्रैक नहीं हो रहा हो वो उसमें ईवीएम ऐसे वाहन में ही रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त ईवीएम कभी नहीं निकलेगी। और ईवीएम मतदान स्थल पर जब सेक्टर मजिस्ट्रेट को आवश्यकता होगी तभी वहां निकालेगा और कहीं पर भी ईवीएम का बगैर ट्रैकिंग के कोई आवागमन नहीं किया जा रहा है। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि तृतीय चरण का चुनाव करना है, उसमें हमें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार हमने जो मानक है उसके हिसाब से पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया है। तो बूथों पे जैसा कि आप सभी मैं बताना चाहूँगा कि हमें सीएपीएफ की 100% कवरेज मिल रही है। तो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज है उसकी हाफ सेक्शन डिप्लॉयमेंट हर एक मतदान केंद्र पे रहेगी। वो आउटर पेरीमीटर पे सिक्योरिटी के को संभालेंगे। साथ ही साथ बूथ ड्यूटी के लिए हम गैर जनपद से हमें फोर्स मिली है, उन सभी लोगों को डिप्लॉय किया गया है। कुल फोर्स जो कि हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट किया है बूथों पे, उसके अलावा कानून व्यवस्था की ड्यूटी के लिए, क्यूआरटी के लिए, एफएसटी के लिए, एसएसटी के लिए, जो एसडीएम सीओ मोबाइल हैं, जो एडीएम एएसपी मोबाइल हैं, डीएम एसपी मोबाइल हैं, जो सभी अधिकारियों के साथ स्पॉट्स में चलते हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के साथ जो पुलिस फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, जो जोनल मजिस्ट्रेट और जोनल पुलिस अफसर के साथ फोर्स की डिप्लॉयमेंट है,
इस तरह से कुल मिलाकर जो संख्या है वो 465 सब इंस्पेक्टर्स की हमने ड्यूटी लगाई है। 4277 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल रैंक के ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है। होमगार्ड पीआरटी के हमें 3147 जवानों की ड्यूटी लगाई है। हमने पीएसी की 2 कंपनी, 1 प्लाटून लगाई गई है। और जो बूथ व्यवस्था के लिए है, जो बूथों पे हाफ सेक्शन सीएपीएफ की ड्यूटी लगाई गई है, उसमें कुल हमें पैरामिलिट्री की 57 कंपनी 2 प्लाटून मिली थी। उसमें 1 प्लाटून यहाँ जो स्ट्रॉन्ग रूम सुरक्षा में है, बाकी सारे 57 कंपनियों की ड्यूटी बूथ पे हाफ सेक्शन करके लगाई गई है। तो 100% हमारा कवरेज है। तो ये थी आज की खास खबरें। ऐसी ही चुनिंदा और खास खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस, खबरों का खजाना लाइव टीवी के साथ।